अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि अरूज रईस और उसके साथी तमाम लुटेरों को ख़त्म कर देते हैं और उनकी लाशों को पानी में फेंक रहे होते हैं। उनमें से एक लुटेरा जो ज़ख्मी हालत में होता है वो पानी में छलांग लगा देता है। अरूज रईस का एक साथी उसे मारने लगता है मगर इलियास उसे रोक देता है। फिर अरूज रईस इलियास से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा नरम दिल एक दिन हमें परेशानी में मुब्तला कर देगा। इसके बाद अरूज रईस सिपाहियों से कहते हैं, जहाज़ तैयार करो, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और मिडले की बंदरगाह पर दिखाया जाता है जहाँ इसहाक रईस बड़ी बेचैनी से अपने भाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक आदमी पीछे से आवाज़ देकर कहता है, इसहाक साहिब, आप यहाँ किसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं? इसहाक कहते हैं, मैं यहाँ अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पर वो आदमी कहता है, आपका कौन सा भाई आ रहा है? जिसे सुनकर इसहाक रईस गुस्से से कहते हैं, क्या मतलब कौन सा भाई? जब वो आ जाएगा तो तुम देख लेना। इसी दौरान वहाँ एक शख्स आता है जिसका नाम निकोला होता है। उसे देखकर इसहाक साहिब कहते हैं, तुम भी यहाँ आ गए? जिस पर निकोला जवाब देता है, हाँ, आखिरकार मेरा सौतेला भाई वापस आ रहा है। इस पर इसहाक रईस कहते हैं, हाँ, मिडली के तमाम लोगों को यहाँ बुला लो, दरअसल हमें उनका इस्तकबाल तोहफ़ों से करना चाहिए ना। ये सुनकर तमाम घर वाले हंसने लगते हैं। फिर इसहाक रईस कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, वो वैसे भी घर ही आएगा। इस पर उनकी ज़ौजा कहती हैं, इसहाक साहिब, आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? मुझे पता है कि आपको खिज़र के आने का बहुत इंतज़ार है। फिर इसहाक साहिब गुस्से से कहते हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हो। अगर यहाँ इंतज़ार करना है तो तमाम लोग खामोश हो जाओ, वरना सब घर वापस चले जाओ। फिर एक और कश्ती दिखाई जाती है जिस पर खिज़र सवार होते हैं और वो बंदरगाह की तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहे होते हैं। इसी दौरान पीछे से एक शख्स आकर खिज़र का कपड़ा खींचता है, जिस पर खिज़र उसे मारने लगता है और नीचे गिरा देता है। फिर अचानक से कुछ भारी सामान उस आदमी पर गिरने लगता है तो खिज़र उसे बचा लेता है, जिस पर वो आदमी खिज़र का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं ताजिर कोस्तिस हूँ, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। इसके बाद खिज़र कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, दरअसल आजकल जेब कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैंने भी समझा कि आप उनमें से कोई एक हैं। जिस पर वो ताजिर कहता है, खिज़र, आप एक मशहूर ताजिर हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ताजिर कम और जंगजू ज़्यादा बनेंगे। कहीं आप याकूब आगा की निस्बत में से तो नहीं हैं? और मुझे तो आप समुद्री जंगजुओं की तरह नज़र आते हैं, बिल्कुल बाबा उरूज की तरह। इस पर खिज़र जवाब देता है, नहीं जनाब, मैं तो एक ताजिर हूँ और मेरा काम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है और मेरा तलवारों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बाद वो ताजिर कहता है, लगता है आपके बैग में कोई कीमती चीज़ है, जब से आप आए हैं तब से आप इसे थामे हुए हैं। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, जनाब, इसमें मेरे इल्म का ख़जाना है और मेरे सिवा इसका वज़न कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताजिर खिज़र को दुआ देते हुए कहता है, लंबी ज़िंदगी हो तुम्हारी खिज़र, तुम्हारी ज़ुबान तो कज़ाकों की तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। दूसरी तरफ निकोला खिज़र की कश्ती को देखकर खुशी से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि वो देखें, खिज़र की कश्ती आ रही है। जिस पर इसहाक साहिब को भी खुशी से कहते हैं कि मैंने भी खिज़र की कश्ती को देख लिया है, तुम सब लोग समुद्री मछली की तरह छलांगे लगाना बंद करो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ ताजिर खिज़र से पूछता है, क्या तुम्हें भी अपने घर वालों की याद आती थी? खिज़र कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जाहिर है मुझे भी मेरे अपनों की याद आती थी और मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकता जहाँ मैंने अपना वचन गुजारा हो। दूसरी तरफ अरूज रईस को दिखाया जाता है जहाँ एलची आकर अरूज रईस को सलाम करता है और अरूज रईस साहब कहकर मुखातिब करता है। जिस पर अरूज रईस कहता है, आपको मुझे रईस कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे वजह से मैं रईस कहलाऊँ। एलची जवाब में कहता है, जैसा कि मैंने देखा, इलियास भाई आपको बाबा अरूज रईस कहकर बुलाता है, इसी तरह मैं भी आपको अरूज रईस कहकर बुलाना चाहता हूँ। जिस पर अरूज रईस जवाब देता है, ये हमारे बचपन से गैलियन ख़रीदने के हमारे ख्वाब की वजह से है, तब से ये मुझे आगा रईस कह रहा है, इसके अलावा हर कोई मुझे अरूज कहते हैं। फिर एलची कहता है, सही जनाब, आज के बाद मैं भी आपको अरूज साहब कहकर पुकारूंगा। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आपने मेरी जान बचाई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने मुहाफ़िज़ों की सूरत में कुछ लुटेरे पाल रखे थे। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं सुल्तान तक उनके तहाइफ ना पहुँचा पाता और मेरी रियासत का एजाज़ बहिरा रोम के पानियों में दफन हो जाता। जवाब में अरूज रईस कहता है कि मैंने आपकी हिफाजत के लिए यूनिता से पैसे लिए थे, तो मैं उन पैसों की हलाल करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। जब आप किसी दुकान से रोटी ख़रीदते हैं
तो पैसे अदा करने के बाद आप उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं? एलची कहता है, नहीं जनाब। तो इस पर अरूज रईस और इलियास हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे आपका इखलास बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अरूज रईस नीचे आ जाते हैं और एक सिपाही से कहते हैं कि आपने हमारे शहीद भाइयों के ख़ानदानों के लिए कुछ पैसे बचाए हैं। जिस पर वो सिपाही कहता है, जी जनाब, मैंने सबसे पहले यही काम किया है, लेकिन कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बचे। सब कुछ तकसीम करने के बाद ये 3 सिक्के और कलाई पर बांधने वाला ये कांसे का कड़ा बचा है। इसके बाद एक और शख्स वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। फिर अरूज रईस सिपाही से पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर वो सिपाही कहता है, जी हर एक को अपना हिस्सा मिल गया है, मगर आप और ये शख्स बाकी हैं। इसके बाद वो सिपाही सिक्के और चमड़े का बना हुआ कड़ा आगे करता है, तो अरूज रईस वो 3 सिक्के दूसरे आदमी को दे देते हैं और चमड़े का कड़ा खुद रख लेते हैं। जिस पर वो आदमी अरूज रईस का बहुत शुक्रिया अदा करता है और अरूज रईस कहते हैं, यही मेरी किस्मत में लिखा था। दूसरी तरफ खिज़र की कश्ती भी बंदरगाह पर पहुंच जाती है और वो दूर से अपने भाइयों की तरफ इशारा करता है। इसके बाद खिज़र कश्ती से नीचे उतरता है और भाई के बच्चों को तोहफे देता है और अपने बड़े भाई के हाथ का बोसा लेता है और फिर घर के दूसरे तमाम अफराद से भी मिलता है। इसके बाद इसाक साहिब खिज़र की जेब की तरफ इशारा करके कहते हैं, खिज़र, तुम अभी भी सुलेमान उस्ताद की पुरानी किताबें अपने साथ लिए फिरते हो। एक ताजिर की आंखें सिर्फ हिसाब किताब के लिए होती हैं। जिस पर खिज़र मुस्कुराते हुए कहता है, इसहाक भाई, ये किताबें तो सिर्फ सुलेमान उस्ताद की इमानत है मेरे पास, बस ये उन तक पहुंचानी है मुझे। फिर इसहाक कहता है, इसका मतलब है खिज़र, तुम्हें इस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक सुलेमान उस्ताद और तुम दुनिया के इसरार में ना आ जाओ। इसके बाद खिज़र इसहाक साहिब से इजाज़त तलब करता है, जिस पर इसहाक कहता है, जाओ खिज़र, मुझे एक ऐसे आदमी का एहतराम है जो जानता है कि कहाँ लौटना है। इसके बाद खिज़र कहता है, उस्ताद सुलेमान मेरे वालिद के दोस्त हैं और वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं। मेरे सबसे पहले उस्ताद तो आप हैं और आपकी अहमियत मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसहाक साहिब खिज़र से कहते हैं, मुझे पता था कि तुम अरूज और इलियास की तरह नहीं बनोगे। खिज़र ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और ये कहने के बाद इसहाक साहिब खिज़र को गले लगा लेते हैं। फिर खिज़र वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिकंदरिया बाज़ार दिखाया जाता है, जहाँ पर गुलामों की फ़रोख्त की जा रही होती है और वहाँ एक औरत मेहमान खाने में से 2 आदमियों को धक्का देकर बाहर निकाल देती है और कहती है, जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। फिर उनमें से एक शख्स उठकर उस औरत को कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। ये कहते ही वो उस औरत पर हमला करने लगता है कि वहाँ उस औरत का एक सिपाही आ जाता है, जो उस आदमी को वहाँ से डरा धमका कर भगा देता है। इसके बाद वो औरत, जिसका नाम इज़ाबेल होता है, वो वापस अंदर चली जाती है, जहाँ बहुत से लोग खाना खा रहे होते हैं। वो उन लोगों से कहती है, एक जहाज़ बहुत जल्द रवाना होगा, ये सजीली के साहिलों पर जाएगा। इस साल वहाँ जैतून की फसल बहुत ज़्यादा थी। अगर आप लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं तुम सब लोगों को इस जहाज़ पर सरमायाकारी की सिफारिश करती हूँ। उनमें से एक शख्स कहता है कि मैं 100 वीनस के सिक्के दे सकता हूँ और दूसरा शख्स कहता है मैं 50 हस्पानवी रियाल दे सकता हूँ। इस पर वो औरत पहले शख्स को कहती है, इसमें से तुम्हारा 1% हिस्सा बनेगा, और फिर दूसरे शख्स से मुखातिब होकर कहती है, तुम्हारा इसमें से आधा हिस्सा बनेगा। ये कहने के बाद इज़ाबेल वहाँ से जाने लगती है तो दूसरा शख्स उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि 1 रियाल की कीमत कितनी है? आधे हिस्से का क्या मतलब हुआ? जवाब में इज़ाबेल कहती है, इसकी कीमत हर जगह मुख्तलिफ होती है और इसका फ़ैसला मैं करूँगी कि तुम्हें इसका कितना हिस्सा मिलेगा। इसके बाद इज़ाबेल का सिपाही उस आदमी को बाजू छोड़ने का इशारा करता है और वो शख्स इज़ाबेल का बाजू छोड़ देता है। फिर वो सिपाही इज़ाबेल से कहता है कि हमें कुछ गंदम मिली है। फिर इज़ाबेल उससे पूछती है, कितनी है? सिपाही कहता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में मिली है। जवाब में इज़ाबेल कहती है, बहुत अच्छी, ये गंदम कहत साली में बहुत ज़्यादा माल फराहम करेगी। इसके बाद इज़ाबेल को एक और आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि मुझे कुछ मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे कुछ मुहाफ़िज़ दोगी तो मैं तुम्हें इसकी रकम अदा करूँगा। जवाब में इज़ाबेल कहती है, मैं आपको वो मुहाफ़िज़ दूँगी जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा एतमाद है, और आज या कल मुहाफ़िज़ एक मुहिम से वापस आ जाएंगे तो मैं उनको आपके साथ रवाना कर दूँगी। इसके बाद वो शख्स कहता है, तो फिर सौदा पक्का हुआ। इसी दौरान वहाँ मौजूद एक शख्स ये तमाम बातें सुन रहा होता है जिसका नाम जाफ़िर होता है, और वो इज़ाबेल से कहता है, माजी में आपको सबसे ज़्यादा मुझ पर भरोसा हुआ करता था। इस पर इज़ाबेल कहती है,
हाँ मगर अब तुम मेरे मुआवज़ों में शामिल नहीं हो सकते। जिस पर वो शख्स कहता है, सबसे गलती होती है, क्या आप मेरी गलती को माफ़ नहीं कर सकती? जवाब में इज़ाबेल कहती है, नहीं, तुम तो माफ़ी के लायक ही नहीं हो। माजी में मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। नाजरीन, इस जगह पर किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।